हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई आपका केस क्रिमिनल चल रहा है कोर्ट में, मान लीजिए चेक बाउंस का कोई केस आपका कोर्ट में चल रहा है और दूसरे पार्टी को नोटिस जा रहा है, नोटिस जाने के बाद भी वो पार्टी कोर्ट में नहीं आ रहा है, उस पार्टी का कोई पता नहीं चल रहा है, जो एक्यूज्ड है उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ है नहीं है, उसका एड्रेस जो है वो ट्रेस नहीं हो रहा है, या किसी भी कारण से वो व्यक्ति का पहचान नहीं हो पा रहा है, नहीं व्यक्ति मिल रहा है, तो उस स्थिति में कोर्ट क्या उस केस को क्या करती है। ये सिविल सूट तो है नहीं कि एक्स पार्टी हो जाएगा, एक्स पार्टी डिक्री प्लेंटिफ को मिल जाएगा, वादी को मिल जाएगा, जो कि क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल केस में उस स्थिति में क्या होगा, जब दूसरा एक्यूज जो है वो एक्यूज ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। तो इस पे आज मैं बात करने वाला हूं, इसको बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सिविल केस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ के द्वारा जब कोई केस फाइल किया जाता है कोर्ट में, तो केस फाइल करने के बाद डिफेंडेंट को यानी दूसरे पार्टी को, प्रतिवादी को नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद यदि उनको, प्रतिवादी को नोटिस मिल जाता है विथ फ्लैंट की कॉपी के साथ ही नोटिस जाता है, मिल जाता है, तो वह कोर्ट में आते हैं और आके अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसको नोटिस नहीं मिलता है, या जिस किसी कारण से वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है। तो नहीं आने के बाद उस व्यक्ति जो प्लेंटिफ है, वो प्लेंटिफ जिसने केस डाला है और दूसरे पार्टी नोटिस लेने के बाद भी नहीं आया, तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है और फिर जज साहब से अपने केस के बारे में आर्ग्यू करके फिर एक्स पार्टी डिग्री प्लेंटिफ को मिल जाता है। लेकिन यदि कोई क्रिमिनल केस है, मान लीजिए चेक बाउंस का केस है, अब चेक बाउंस के केस में जिस व्यक्ति ने केस डाला, कंप्लेनेंट जो है उसने कंप्लेन किया, केस डाल दिया, पिटीशन कोर्ट में फाइल कर दिया, कंप्लेंट फाइल कर दिया। फाइल करने के बाद अब दूसरा पार्टी जो है वो ट्रेस ही नहीं हो रहा है, उसका एड्रेस जो है, उस एड्रेस पे बार बार बेलेबल वारंट गया, नोटिस गया, नॉन बेलेबल वारंट गया, लेकिन व्यक्ति कहीं पे ट्रेस नहीं हो पा रहा है। कहाँ है व्यक्ति, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ना उसके घर का पता है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में कोर्ट जो है सैने डाई कर देती है केस को। सैने डाई कहने का मतलब है कि केस खत्म नहीं होता, केस कोर्ट में चलता ही है, लेकिन उस केस को जिस स्टेज पे रहता है उसी स्टेज पे छोड़ के देता है और वो सैने डाई कर देता है कि जब वह व्यक्ति मिलेगा, जब वह एक्यूज्ड मिलेगा, तब वो केस पुनः रीओपन होगा। तो क्रिमिनल केस में यही होता है कि अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट किया और एक्यूज्ड कहीं पे ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसको सैने डाई कर दिया जाता है। सैने डाई करके केस को छोड़ दिया जाता है। जब वह व्यक्ति ट्रेस होता है, मिलता है, फिर केस पुनः रीओपन होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा ये जानकारी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो किसी भी केस के बारे में, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली मैटर हो, टैक्सेशन हो, किसी भी केस के बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको, मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। यदि आप मुझसे ऑन कॉल बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस होगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।